पाक सऊदी कारोबारी ताल्लुकात उरूज पर। सऊदी अरब का 50 रुकनी तिजारती वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वजीर तिजारत जान कमाल और वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने वफ्द का इस्तकबाल किया। सऊदी सफ़ीर वफाकी वज़रा के साथ वजारतों और डिवीजन्स के आला अफसरान भी मौजूद थे। नन्हे बच्चों ने मेहमानों को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। सऊदी वफ्द की क़यादत नायब वजीर सरमायाकारी HE इब्राहीम अल मुबारक कर रहे हैं। वफ्द आज पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शरीक होगा। कई बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। सऊदी सरमायाकार कंपनियां करेंगी कारोबार, पाकिस्तानी मईशत की बढ़ेगी रफ्तार। सऊदी बिजनेस जायंट्स ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अपना वर्किंग प्लान तरतीब दे दिया। पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, केमिकल्स, खुराक, ज़राअत, सनती ताउन, तिजारती खिदमात, तामीरात, पेट्रोल, केमिकल और मालियात समेत हवाबाजी, सोने और तांबे की कानकुनी के शोबों में भरपूर सरमायाकारी। सऊदी कंपनियों में इल्म, साइबर क्यू, इंटरनेशनल तवाल, रवाबित, एनर्जी फॉर इन्वेस्टमेंट और रेड सी गेट समेत दीगर शामिल। पाकिस्तान की मौशी बहाली के लिए SIFC की कोशिशें रंग लाने लगी। सऊदी सरमायाकारों का दौरा सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान पर अमली पेशरफ्त तस्वुर किया जा रहा है। SIFC के प्लेटफॉर्म के तहत पाकिस्तान ने सऊदी अरब को ज़राअत, कानकुनी और IT समेत कई शोबों में सरमायाकारी की पेशकश की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 16 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी कायम। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी बिजनेस मीटिंग्स के इंतजाम करेगी। पाक सऊदी इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ का अज़म, मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए बोल भी हम कदम। सऊदी सरमायाकारों के वफ़द की पाकिस्तान आमद पर खुसूसी ट्रांसमिशन। मौशी माहिरीन ने सऊदी सरमायाकारी को नया संग मील करार दे दिया। गंदम दरामद स्कैंडल तूल पकड़ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बतौर इंचार्ज नेशनल फूड सिक्योरिटी गंदम दरामद का इंकशाफ। मौजूदा हुकूमत के पहले माह में 6 लाख मैट्रिक टन से ज़ायद गंदम दरामद की गई। मार्च में गंदम के दरामद के वक्त वज़ीर आज़म खुद नेशनल फूड सिक्योरिटी के इंचार्ज थे। वज़ीर आज़म ने 3 अप्रैल को राना तनवीर को नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजाफी कलमदान दिया। चेयरमैन किसान इत्तेहाद का मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। खालिद खोकर ने कहा 10 मई को मुल्तान से एहतजाज शुरू करेंगे। गंदम दरामद करने का फैसला सिर्फ माल बनाने के लिए किया गया। मुल्क में 44 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद थी, फिर भी दरामद की गई। $1 अरब का ज़र-ओ-बादला बाहर गया। किसानों को 400 अरब का नुकसान हुआ। करप्शन की खातिर 6 करोड़ काश्तकारों को ज़िबह कर दिया गया। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन का भी सदर और वज़ीर आज़म को ख़त। कहा किसानों पर तशद्दुद हुआ, गिरफ्तारियां हुई। अगर गंदम ना खरीदी गई तो किसान कपास की फसल भी उगा नहीं पाएगा। साबिक वफाकी वज़ीर ने बताया गंदम दरामद की ज़रूरत नहीं थी। काश्तकार मुहब्बे वतन हैं, अपना पैसा बैरून मुल्क लेकर नहीं जाता। गंदम स्मगल करने वालों को पूरा सिस्टम सपोर्ट करता है। इजाफी गंदम दरामद में कोई करप्शन नहीं हुई। चाय की प्याली में तूफान बर्पा किया हुआ है। किसी को चोर, किसी को डाकू कह रहे हैं। साबिक निगर वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की वजाहतें। प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। कहा एक दूसरे पर इल्ज़ामात की स्याही फेंकने के बजाय इसका हल ढूंढना चाहिए। इजाफी गंदम का आटा कन्फेक्शनरी बनाए और एक्सपोर्ट करने का मशवरा। गंदम दरामद स्कैंडल इंक्वायरी कमेटी का इजलास। दस्तावेजात और आदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया गया। एलामी के मुताबिक इजलास में किसी हुकूमती, सियासी या सरकारी शख्सियत को तलब नहीं किया गया था। इंक्वायरी कमेटी के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कोई मुलाकात नहीं हुई। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट अभी तकमील के मराहिल में है।
कमीशन को किसी साजिश के शवाहिद नहीं मिले। फैज हमीद ने सिर्फ बतौर सालिस किरदार अदा किया। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट बजरिया अटॉर्नी जनरल ऑफिस जमा कराई गई। नजरसानी केस की समाअत 6 मई को चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर जायजा लिया जाएगा। 150 सफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट इंक्वायरी कमीशन ने 33 गवाहान के बयानात की रोशनी में तैयार की। सियासी मफादात की फजा नून लीग की पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल करने की कोशिशें। पीपी से मिलकर मुल्क को बहरानों से निकालना चाहते हैं। नून लीग का पैगाम, मिलकर बजट पेश करने की ख्वाहिश का इजहार। पीपल्स पार्टी ने पैगाम लाने वालों को कोई जवाब नहीं दिया। जुल्म की रात जल्द खत्म होने वाली है। बानी पीटीआई और कारकुनान जल्द रिहा होंगे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं, कानून के मुताबिक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। जबरो जुल्म पर असेंबली फ्लोर पर आवाज़ उठाते रहेंगे। हुकूमत गंदम स्कैंडल को दबाने की कोशिशें कर रही है। हम किसानों के साथ खड़े हैं। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, 98 अरब रुपए की 6 लाख टन से ज्यादा गंदम दरामद की गई। वफाक में हुकूमत बनने के बाद भी गंदम की दरामद का सिलसिला जारी रहा। अप्रैल में किसके कहने पर गंदम दरामद की जाती रही। हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से किसान रुल गए। हुकूमत के पास किसानों के रिलीफ के लिए कोई प्लान नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि अगर लड़कियों को भी मोटरसाइकिल चाहिए तो हम देंगे। बाइक्स चलाने से बच्चियां बाइख्तियार होंगी। तकरीब में बुलाया नहीं गया था, मैं आना चाहती थी। मेट्रो बस में बैठकर यहां आई हूं। मरीम नवाज का पिंक गेम्स के ख़तामी तकरीब से खिताब। फूल देने वाली बच्ची को मरीम नवाज ने स्टेज पर बुला लिया। बच्ची आबदीदा हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला का कराची और लाहौर में एक पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रखने का ऐलान। लाहौर में गार्डन टाउन ऑफिस और कराची में अवामी मरकज़ में पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे काम करेगा। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी कहते हैं, इक़दाम अवाम की सहूलत के लिए किया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची के हालात अब बेहतर हैं। एक वक्त था जब कराची में टारगेट किलिंग होती थी। दहशत गर्दी के वाक़यात में कमी आई है। स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात पर जल्द काबू पा लेंगे। पुलिस में भर्तियां जल्द शुरू की जाएंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध की जिना एवेन्यू अंडरपास 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। शर्जील मेमन कहते हैं, यूनिवर्सिटी रोड पर पेश आने वाली मुश्किलात पर माज़रत ख़्वाह हैं। हुकूमत की तरफ से कोई ताख़ीर नहीं होगी। मज़ीद ताख़ीर से बचने के लिए ज़्यादा लेबर लगाने का कह दिया। येलो लाइन BRT पर भी काम शुरू हो चुका है। शर्जील मेमन ने मज़ीद कहा, 9 मई से दिन था, साजिश के तहत इंतशार फैलाया गया। पाकिस्तान का चांद की जानिब सफ़र कामयाबी से जारी। IQ कमर चैंग E6 के हमरा खला में रवा दवा। मिशन 5वें रोज़ चांद के मदार में पहुंचेगा। पाकिस्तानी मसनूई सैयारा चांद के पास जाकर चैंग E6 से अलग हो जाएगा। चांद के ज़ेरे मदार में गर्दिश करते हुए जुनूबी कुतुब की तस्वीर बनाएगा। अरब ममालिक समेत दीगर ममालिक शदीद तूफ़ान और सैलाब की लपेट में आ गए। ओमान, इराक, मुत्तहदा अरब अमारात के बाद तुर्किया में भी बारिश के बाद सैलाब की सूरत हाल। सैलाबी रेलों की वजह से दीवारें गिर गई। ब्राज़ील में भी तूफ़ानी बारिशों और सैलाब ने एक एयरपोर्ट को मुकम्मल डबो दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।